हेलो दोस्तों, मैं पंकज निषाद आप सबका स्वागत करता हूं पंकज क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में से हमारे एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। कम से कम एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन हमारा चैप्टर ही डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? इसमें डायरेक्शन के बारे में सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डायरेक्शन को। हम देखते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन को देखते हैं। तो चलिए देखिए, और डायरेक्शन बनानी है। किसकी बात तो करेंगे हम? सबसे पहले डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में आपको क्या करना है? आपके सामने ऐसे बुक होगी, क्या होगी आपके सामने? ऐसे एक बुक रखी होगी। आपको क्या करना है? आपको सबसे ऊपर क्या, सबसे ऊपर आपको क्या करना है? आपको सबसे ऊपर उत्तर को करना है। क्या करना है? उत्तर। क्या करना है? उत्तर मतलब नॉर्थ। क्या करना है आपको? सबसे ऊपर उत्तर को करना है। जब आपका सबसे ऊपर उत्तर होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? जब आपका सबसे ऊपर उत्तर होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण, साउथ हो जाएगा नीचे। जब हमारा ऊपर क्या है? उत्तर है, तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण, साउथ। अब हमारा, जब हमारा सीधा, अब क्या करना है? राइट हैंड पर क्या करना है? राइट हैंड पर ईस्ट को लेना है। क्या करना है? राइट हैंड पर पूर्व को लेना है। क्या करना है? ईस्ट को, पूर्व। क्या करना है? राइट हैंड पर ईस्ट को लेना है। क्या करना है हमें? ईस्ट को लेना है राइट हैंड पर। अगर हमारा राइट हैंड पर ईस्ट होगा तो लेफ्ट हैंड पर क्या होगा? फिर बचा कौन सा? जब राइट हैंड पर ईस्ट है तो लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होगा। क्या होगा? वेस्ट होगा, पश्चिम होगा। क्या होगा? पश्चिम, पश्चिम। क्या हमारा वेस्ट हैंड पर पश्चिम होगा। क्या होगा हमारा वेस्ट हैंड पर? लेफ्ट हैंड पर पश्चिम मतलब वेस्ट। अब देखिए, आपको आपको डायरेक्शन समझ, आप एक बार डायरेक्शन को समझिए कैसे बनाते हैं हम। डायरेक्शन को समझिए आप कैसे बनाते हैं। देखिए, ऐसे आप डायरेक्शन बनाओगे, एक डायरेक्शन आपने ऐसे एक डायरेक्शन बनाई, ठीक है। अब क्या करना है आपको? ऊपर, सबसे ऊपर क्या रखना है आपको? नॉर्थ रखना है। क्या करना है आपको? सबसे ऊपर हमारा क्या करना है? नॉर्थ। यहाँ पर क्या होगा? हमारा नॉर्थ होगा। यहाँ पर क्या होगा? हमारा नॉर्थ होगा। अब जब सबसे ऊपर हमारा नॉर्थ होगा तो नीचे क्या होगा? नीचे तो आपको सबसे अपने आप ही पता चल जाएगा, साउथ होगा। अगर हमारा ऊपर नॉर्थ है तो आपको क्या करना? नीचे तो साउथ हो ही जाएगा अपने आप ही। आपको एक चीज याद रखनी है, ऊपर क्या करना है? सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन याद रखनी है। क्या है सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन? नॉर्थ। अगर आपकी ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ है तो नीचे वाली साउथ अपने आप ही हो जाएगी। अब क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड पर आपने डायरेक्शन बनाई, डायरेक्शन का आपका लेफ्ट हैंड, अगर आप यहाँ पर हो, आपका लेफ्ट हैंड होगा आपका ये, वो सॉरी राइट हैंड। राइट हैंड आपका कौन कौन सा होगा? ये वाला होगा। अगर राइट हैंड पर आपको क्या करना है? ईस्ट को रखना है। क्या करना है? राइट हैंड पर आपको ईस्ट को रखना है। राइट हैंड पर ईस्ट को रखेंगे, पूर्व को, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम तो उसको अपोजिट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्शन समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब अगर वो ऐसे पूछ ले कि इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? क्या पूछ ले? इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन अगर वो पूछेगा तो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन में क्या आ रहा है? उत्तर और पूर्व आ रहा है। क्या आ रहा है? उत्तर और पूर्व आ रहा है। क्या आ रहा है? उत्तर और पूर्व। तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व हो जाएगी। उत्तर पूर्व हो जाएगी ना, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी। अब पूछिए आपको यहाँ इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को पूछेगा तो क्या करना है आपको? इन दोनों के बीच की डायरेक्शन पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन पूछना है, तो अब क्या हो जाएगी आपको? ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट होगी। क्या होगी? साउथ ईस्ट। क्या आ जाएगी आपको? साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी? साउथ ईस्ट। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी ये? दक्षिण पूर्व डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। दक्षिण पूर्व इन दोनों के बीच की। अब बोलेगा वो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन पूछेगा तो क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। क्या आ जाएगी इनकी दोनों की डायरेक्शन? साउथ वेस्ट। क्या आ जाएगी? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। क्या आ जाएगी इन दोनों की डायरेक्शन? साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। अब देखिए इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारी? क्या आ जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। क्या आ जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम। क्या आ जाएगी हमारी इन दोनों के बीच की डायरेक्शन? उत्तर पश्चिम। तो हमारी ये होगी हमारी डायरेक्शन की बात। किसकी हो गई है हमारी? डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन अब आप पहचान सकते हो डायरेक्शन को, ठीक है।
डायरेक्शन को क्या कर सकते हो आप, अब आप पहचान सकते हो कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर होती है। अब देखिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीजों को याद रखना होगा। दो चीजों को आपको खासतौर पर दो चीजों की याद रखना होगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट और राइट होता है। क्या होता है, लेफ्ट, क्या तो यहाँ पर लेफ्ट, और यहाँ तो राइट। यहाँ पर क्या होता है, राइट। राइट, अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हो बीच में, और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपसे क्वेश्चन में बोला कि कोई व्यक्ति लेफ्ट चलता है, क्या करता है, कोई व्यक्ति लेफ्ट जाता है। तो लेफ्ट जाओगे तो आप किधर जाओगे, इधर जाओगे, लेफ्ट जाओगे तो इधर जाना, आपको लेफ्ट जाना है तो इधर जाना है। और क्वेश्चन में बोला है कि कोई व्यक्ति राइट जाता है, कोई व्यक्ति राइट मतलब दायां जाता है, कोई व्यक्ति दायां चलता है, तो दायां चलोगे तो राइट इस तरफ जाओगे, और बोले बायां चलता है कोई व्यक्ति तो लेफ्ट इस तरफ जाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट को याद रखना है। लेफ्ट और राइट को हम शॉर्ट में करते हैं, लेफ्ट को एल में करते हैं और राइट को आर बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट। अगर समझिए आप, ये पॉइंट है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में क्या है, मैं खड़ा हूँ। अब बोल रहा है आप कोई व्यक्ति राइट जाता है, तो मेरा राइट हैंड कौन सा है, कोई व्यक्ति बाएं तरफ जाता है। क्या बोलता है, कोई व्यक्ति दाएं तरफ जाता है, सॉरी, कोई व्यक्ति दाएं तरफ से जाता है। क्या जाता है, कोई व्यक्ति दाएं ओर जाता है। तो दाएं और दायां हाथ कौन सा है मेरा, ये वाला दायां, और मेरा दायां हाथ मेरा कौन सा है, और मैं खड़ा हूँ इधर, तो मैं दाएं तरफ जाऊंगा तो इस तरफ जाऊंगा, दाएं तरफ जाऊंगा मैं तो किस तरफ जाऊंगा, यहाँ से इस तरफ जाऊंगा, दाएं तरफ। ठीक है, अब बोलता है क्वेश्चन, कोई व्यक्ति बाईं ओर जाता है, कोई व्यक्ति बाईं ओर जाता है, तो बाएं हाथ कौन सा है मेरा, ये लेफ्ट कौन सा है मेरा, ये वाला हाथ है। तो मैं किधर जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा। ठीक है, किस तरफ जाऊंगा मैं, इस तरफ जाऊंगा। ठीक, किस तरफ जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बोलता है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक शाम एक शाम एक शाम को राजा सूर्य को चलना आरंभ करता है। एक शाम को, वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक शाम को राजा सूर्य को चलना प्रारंभ करता है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरा ईस्ट कौन सा होगा, पूर्व। पूर्व कौन सा होगा मेरा, ये वाला पूर्व होगा, ये वाला। तो पूर्व को क्या होता है, पूर्व में क्या होता है, सूर्य उगता है। क्या होता है, पूर्व, पूर्व में सूर्य उगता है। और वो क्या बोला, एक शाम, किसकी बात कर रहा है, शाम की बात कर रहा है। तो शाम में क्या होता है, सूर्य अस्त होता है। सूर्य क्या होता है, शाम को अस्त होता है। और वो बात कर रहा है एक शाम को राजा, कौन, एक शाम को राजा, एक शाम को राजा सूर्य की ओर जाता है। तो शाम को सूर्य किस तरफ होगा, शाम को सूर्य किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। शाम को सूर्य किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो राजा किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। राजा किस तरफ जाएगा, आपका इस तरफ जाएगा। सूर्य इसका क्या होगा, शाम को इस तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, इस तरफ होगा, वेस्ट में। क्या होगा, सूर्य होगा आपका वेस्ट में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब आगे देखिए, और चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है। चलने के पश्चात वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है। अगर वो इस तरफ मुंह करके खड़ा है, क्या खड़ा है, राजा इस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो राजा का दाया, क्या बोल रही है, दाया, दाया मतलब राइट हैंड। राइट हैंड राजा का कौन सा, ये वाला। राइट हैंड कौन सा, ये वाला। तो राजा कौन सा जाएगा, ऊपर जाएगा। राजा किधर जाएगा, राइट हैंड ऊपर जाएगा। राइट हैंड किधर जाएगा, ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो राजा क्या करता है, दाएं मुड़ता है। अब फिर देखिए, चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है, और पुनः दाएं मुड़ता है, और पुनः दाएं मुड़ता है। वो फिर से दाएं मुड़ता है। अब तो क्या है, अब तो ये मेरा सीधा है, तो मेरा दाया कौन सा है, राइट हैंड मेरा ये वाला है। तो मैं किधर जाऊंगा, और जाऊंगा। वह पुनः दाएं मुड़ता है। ठीक है, वह पुनः दाएं मुड़ता है, और चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, और चलने के बाद फिर से दाया मुड़ा। तो इसका मुंह किस तरह है, इस तरफ है। और दाया एंड, दाएं की बात कर रहा है, दाया एंड ये वाला तो नीचे को आएगा। दाया एंड ये वाला है तो नीचे को आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर वो, अब उसका मुख किस दिशा में, किसकी बात कर रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो वो यहाँ पर खड़ा है, तो उसका मुख किस तरफ, किस दिशा में है, किस तरफ देख रहा है, वो इस तरफ देख रहा है। नीचे, नीचे कौन सा होता है, साउथ। कौन सा होता है, साउथ। कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, ये साउथ। कौन सी डायरेक्शन होगी, पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन होगी, वो सॉरी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, ये हमारी होगी, ये कौन सी होगी, दक्षिण। क्या होगी, साउथ। साउथ मतलब दक्षिण, ये डायरेक्शन होगी हमारी दक्षिण। किस तरफ मुंह है राजा का, दक्षिण की तरफ। ठीक है, दक्षिण की तरफ मतलब साउथ में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, आंसर हो गया हमारा साउथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, एक्स ने दक्षिण की ओर सीधा चलना शुरू किया। एक्स ने, कोई बंदा एक्स है,
कोई व्यक्ति क्या है, एक्स है, वो यहाँ से सीधा चलना, क्या बोल रहा है, एक्स ने दक्षिण की ओर सीधा चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर, किसकी ओर, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण किस तरफ होता है, नीचे, दक्षिण की ओर सीधा चलना शुरू किया, किसने, एक्स ने, ठीक है। एक्स ने दक्षिण की ओर सीधा चलना कर दिया, ठीक है, शुरू किया। 5 मीटर चलने के बाद, 5 मीटर कितना चला वो, 5 मीटर, 5 मीटर चलने के बाद, 5 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा, किस तरफ मुड़ा, बाईं ओर, किस तरफ मुड़ा, ये बाईं ओर। आप देखिए जब भी आपका ये डायरेक्शन मतलब आपका मुंह उल्टा होगा तो क्या होगा, आपकी दोनों दाएं और बाएं चेंज हो जाते हैं। जब भी आपका मुंह अगर सीधा है, अगर इस तरफ होता तो हमारा दायां ये और बायां ये रहता, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर इसका मुंह उल्टा हो गया है। इस तरफ होता तो सीधा, और ये क्या हुआ, उल्टा, तो डायरेक्शन में हमारी कौन सी हो जाएंगी, हमारे दाएं बाएं और चेंज हो जाए। तो किसकी बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है ये, किधर मुड़ा, 5 मीटर चलने के बाद हुआ बाईं ओर मुड़ा, किसकी तरफ मुड़ा, बाईं ओर। तो मेरा बायां किस तरफ है, लेफ्ट, ये वाला है, तो लेफ्ट है, ये वाला है, तो मेरा क्या हो जाएगा, जब मुंह मेरा नीचे को तो दाया बायां मेरे चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट मेरे चेंज हो जाएंगे। तो अगर मेरा दाया ये वाला है तो इस तरफ चलना पड़ेगा मुझे, क्या होगा, इस तरफ चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, दाया। आपकी जो भी बुक होगी, क्या होगी, बुक। तो आप क्या करोगे इसको, जब भी आप ऐसे बनाएगा वो, ठीक है, आप जब भी डायरेक्शन ऐसे बनाओगे ना, तो आप क्या करोगे, बुक को घुमा लोगे, क्या करोगे, आप अपनी बुक को घुमा लोगे। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाओगे आप, क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, क्वेश्चन गलत कर सकते हो। आप क्या करोगे, अपनी बुक को घुमा लोगे। ये तो मेरा बोर्ड है, मैं नहीं घुमा सकता। आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसे दिया है, अब आपकी डायरेक्शन इधर होगी, अब वो बोलेगा किधर भी चलने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको अपने सीधी कर लोगे, क्या करोगे, अपनी बुक को घुमाकर सीधा कर लोगे, सीधा कर लोगे। तो अब जब भी वो बोलेगा बायां या दायां, आप तुरंत कर लोगे। क्या बोलेगा, दायां, इस तरह घुमा दो, बायां बोले इस तरह घुमा दो। अपनी बुक को हमेशा सीधा कर लेना, डायरेक्शन बनाइए और बुक को सीधा कर लो। अब ये डायरेक्शन बनेगी, आपने क्या किया, बुक को सीधा कर लोगे, अपनी बुक को सीधा कर लोगे तो सीधा आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। तो हमारा पता है हमारा बायां कौन सा है, हमारा दायां ये वाला है, बायां ये वाला, जिधर भी बोलेगा उधर घूम जाएंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्शन बना के आप हमेशा अपनी बुक को घुमा लेना। अपने क्या करोगे, बुक को अपनी को घुमा लेना, डायरेक्शन सीधी कर लेना, ठीक है। अपनी बुक को, आपका क्या है, बुक अभी आपकी ऐसी है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको घुमा लोगे तो आपकी डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। अब बोलेगा क्या, दायां, तो दायां चलना है तो इधर चल दो, बायां चलना है तो इधर चल दो, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप बुक को घुमा लोगे तो। अब बोलिए आगे क्या कह रहा है, देखिए। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, क्या इसके बाद वह, क्या इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, किस तरह मुड़ा, दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। यहाँ पर चलता है हमारा 3 मीटर, यहाँ पर हमारा क्या चला, ये बाईं ओर चला था। किस तरफ चला था ये, किस तरफ चला था ये, बाईं ओर, बाईं ओर चला था 3 मीटर। अब देखिए ये आगे क्या कह रहा है, अब देखिए 3 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, किस मुड़ा, दाईं ओर, किस तरफ मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। तो मेरा दायां होगा नीचे, दायां होगा नीचे, और कितना चला, 5 मीटर। अब बोलिए ये क्या कह रहा है, अब एक्स किस दिशा की ओर फेस कर रहा है, अब एक्स किस दिशा की ओर फेस कर रहा है, मतलब एक्स का मुंह किस दिशा की ओर है। एक्स का मुंह किधर है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है हमारी, साउथ। कौन सी दिशा होती है हमारी, साउथ। कौन सी होती है हमारी, साउथ, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, साउथ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, रीना 10 फीट ए से बी तक पूर्व की ओर चली। रीना 10 फुट ए से बी तक पूर्व की ओर चली। तो कौन, रीना, रीना चली ए से, रीना ए से 10 फुट पूर्व की ओर चली। पूर्व किधर होता है हमारा, इधर, बी तक कितने चली, 10 फुट, कितने चली, 10 फुट। अब देखिए 10 फुट, उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। किस तरह मुड़ी, दायां, तो दायां होगा हमारा नीचे। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली, कितनी, 3 फीट चली। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और कितनी चली, 3 फीट चली। अब देखिए 3 फीट, फिर वह दाईं मुड़ी और 3 फीट चली। फिर से वह दाईं मुड़ी और 14 फीट चली। फिर से वह दाईं मुड़ी और 14 फीट चली। तो दायां मेरा इधर होगा, दायां मेरा किधर होगा, इधर होगा। और कितनी चली, 14 फीट। कितनी बात कर रहा है, 14 फीट चली, 14 फीट चली, ठीक है, 14 फीट चली। वह ए से कितनी दूरी पर है, किसकी बात कर रहा है, वह ए से कितनी दूरी पर है, किस डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है वो इसकी, वह ए से कितनी दूरी पर है, ये पूछ रहा है हमें, कितनी दूरी पर है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस पता होना चाहिए हमें, ये वाला
ये वाला डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर अगर ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया 3 है। कितना है? 3 फीट। कितना ये वाला डिस्टेंस? 3 फीट। अब देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 10 फीट। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 फीट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 10 फीट होगा। तो इसको तो छोड़िए, 10 फीट। अब बचा इतना, तो ये टोटल कितना है? 14 फीट है। ये टोटल 14 फुट है, तो ये कितना होगा? 4 फुट होगा। ये कितना होगा? 4 फुट होगा। हमारा टोटल 14 फुट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा? हमारा 4 फुट होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? टोटल 14 फुट। अब देखिए किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये कैसा बन रहा है हमारा? इसमें क्या क्या लगेगा? इसमें पाइथागोरस लगता है। क्या लगता है हमारा इसमें? पाइथागोरस फार्मूला जानते हो? जब भी हमारा एक ट्राइंगल बनता है, क्या होता है हमारा? जब भी एक ट्राइंगल की तरह बनता है, जब भी क्या होता है? ये ट्राइंगल की तरह बनता है। तो ये कैसा हमारा ट्राइंगल की शेप में आ गया। ये देखिए, ट्राइंगल की शेप है ना, ये ट्राइंगल की शेप में आ चुका है। तो हमें क्या करना है? पाइथागोरस लगाना पड़ता है। पाइथागोरस में क्या करना पड़ता है आपको? इन दोनों का स्क्वायर कीजिए। इन दोनों का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 कितना आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर? 25। 25 आएंगे, वो भी रूट में 25 आएंगे। कितने आएंगे? 25, वो भी किसमें? रूट में। किसमें आएंगे? रूट में। तो 25 की वैल्यू जब हमारी निकलेगी तो कितनी निकलेगी? 25 की वैल्यू रूट में से 5। कितनी वैल्यू निकलेगी हमारी? 25 रूट में से 5 निकलेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कितना होता है 5 का स्क्वायर? 25 होता है। तो क्या निकलेगा यहाँ पर? ये 25 रूट 25 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5 आएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी? 5। तो आंसर क्या होगा हमारा? 5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जाता है। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जाता है। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो पूर्व किस तरफ है? इस तरफ है। कितना गया? 1 किलोमीटर। कितना गया? 1 किलोमीटर। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जाता है, की ओर 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। किसकी तरफ मुड़ता है? दक्षिण की ओर मुड़ता है। किस तरफ मुड़ता है? दक्षिण ओर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 5 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। क्या कह रहा है? फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है। पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर मुड़ गए, 2 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। क्या करता है? उत्तर की ओर, उत्तर हमारे ऊपर है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 9 किलोमीटर, ठीक है। 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? अब किसकी बात कर रहा है? अब बस अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये डायरेक्शन पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये क्या पूछ रहा है हमें? कितनी दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये हमें नीचे का निकालना होगा। कितना है? तो नीचे का निकालने के लिए यहाँ तक 1 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर। कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल हमारा कितना हो गया? 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, तो कितना हो गया हमारा? टोटल 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसको हटा दो। टोटल हमारा ये 3 किलोमीटर आ गया। अब देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 5 किलोमीटर। या यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है और टोटल कितना है? 9 किलोमीटर। टोटल हमारा 9 किलोमीटर है और इतनी डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। तो ऊपर का डिस्टेंस कितना बचा? ऊपर का डिस्टेंस कितना बचा? 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो ऊपर का डिस्टेंस कितना बचा? 4 किलोमीटर। कितना बचा हमारा? 4 किलोमीटर। अब बात कर रहा है हमारे डिस्टेंस की। क्या बनना है? ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल मिल रहा है तो क्या करना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वैल्यू आएगी हमारी रूट में, तो 25 आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 25। रूट में आएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5। वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। आंसर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पूर्व में 90 मीटर चला गया। किसमें? पूर्व में। किसमें? पूर्व में। 90 मीटर चला गया पूर्व में। ठीक है, 90 मीटर चला दिया पूर्व में। 90 मीटर चला गया पूर्व में। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह किस तरफ मुड़ा? दाएं। दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और कितना चला? 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा और फिर वह कहाँ गया? फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। ठीक है, ये टोटल 90 है तो नीचे का 30 है। जो दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब देखिए आगे। फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। 30 मीटर चला और वह अपने चाचा के घर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अपने चाचा के घर पहुंच गया। ठीक है, अपने चाचा के घर पहुंच गया। उनके पिता वहां नहीं थे। क्या थे? उनके पिता वहां नहीं थे। वहां से वह अपने उत्तर में 100 मीटर चला गया। क्या यहाँ पर अपने चाचा के घर पहुंच गया वो? क्या यहाँ पर अपने चाचा के घर पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर उनके पिताजी नहीं मिले। यहाँ पर उसके पिताजी नहीं मिले तो क्या हुआ? वो उत्तर में चला गया 100 मीटर। कितना चला गया? उत्तर में। उत्तर किधर है? हमारा ऊपर है। उत्तर में चला गया ये हमारा 100 मीटर। कितना गया? 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर चला गया उत्तर में। अब देखिए 100 मीटर उत्तर में चला गया, अपने पिता से मिल गया वह। फिर क्या हुआ? 100 मीटर उत्तर में जाने के बाद वह अपने पिता से मिल गया। फिर देखिए आगे। वह अपने पिता से शुरुआती बिंदु से कितनी दूर था? वह अपने पिता से शुरुआती बिंदु से कितनी दूर था? तो शुरुआती बिंदु कहाँ से चला? यहाँ से। और यहाँ पर उसके पिताजी हैं तो किसकी पूछ रहा है? ये डायरेक्ट ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा पूछ रहा है हमसे? ये वाला। तो ये किस में आ गया? किसकी फॉर्म में आ गया? ये ट्राइंगल। किसकी फॉर्म में आ गया? ये ट्राइंगल की। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल की फॉर्म में आ गया तो हमें क्या चाहिए? ये वाली डिस्टेंस चाहिए और ये वाला डिस्टेंस चाहिए। हमें ये दोनों डिस्टेंस निकालने। अब देखिए इन दोनों डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? 90 मीटर। कितना है हमारा? 90 मीटर। 90 मीटर में से हम 60 तो वापस आ चुके। वो सॉरी, 90 मीटर में से हम 30 तो वापस आ चुके थे। 30 यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब जब यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है तो यहाँ पर बचा कितना? 60। ये वाला डिस्टेंस बचा 60 और ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा 30। टोटल हो गया हमारा 90। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा निकल आया 90। अब देखिए इस वाले डिस्टेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल डिस्टेंस हमारा 100 है। ये टोटल डिस्टेंस हमारा 100 है, लेकिन जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस 20 मीटर का है। ये वाला डिस्टेंस कितने का? 20 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितने का? 20 मीटर का है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर माइनस कर देंगे 100 में से। यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? 20 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 80 मीटर। कितना बचेगा यहाँ पर? 80 मीटर। कितना बचा यहाँ पर? 80। तो टोटल ये हमारा कितना? 100। तो यहाँ पर 80 ये हो गया और 20 ये हो गया, हमारा हो गया टोटल 100। तो ये टोटल हमारा 90 है। 60 ये हो गया और 30 ये हो गया, हमारा हो गया 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस के लिए क्या करना पड़ता है? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा? 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। 60 का स्क्वायर 6400 और 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर होता है हमारा वो सॉरी 80 का स्क्वायर। कितने का? 80 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? कितने का स्क्वायर हमें करना है? 80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखिए 60 का स्क्वायर हमारा होता है 3600। वो गलत हो गया था। 60 का स्क्वायर हमारा होता है 3600 और 80 का स्क्वायर हमारा होता है 6400। कितना होता है? 6400। कितना होता है हमारा? 6400। तो इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये रूट में वैल्यू आएगी। किस में आएगी? रूट में। कितनी आएगी? 0 के 0 0, 6 और 4 0, असल 1 और ये यहाँ पर 6 और 3 9 और 1 10। कितना होगा ये? कितना होगा ये? 10,000। कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया वैल्यू? ये 10,000। जब 10,000 रूट है, ये क्या है? 10,000 रूट है तो ये इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10,000 रूट को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 100। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 100।
क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने के पहले 7 किलोमीटर चलता है। क्या कहता है, यहाँ पर आपको थोड़ी लैंग्वेज समझने की जरूरत है। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है। तो वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले, क्या बोला, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ेगा बाद में, पहले 7 किलोमीटर चलेगा उत्तर की ओर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले, क्या कह रहा है, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 7 किलोमीटर बाएं मुड़ने से पहले। तो अब 7 किलोमीटर जाने के बाद अब मुड़ेगा बाएं, अब मुड़ चुका ये बाएं। ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 7 किलोमीटर जाता है और फिर आगे 5 किलोमीटर जाता है। तो क्या करता है, अब ये बाएं मुड़ चुका है, बाएं मुड़ चुका है तो कितना गया, 5 किलोमीटर। बाएं मुड़ने के बाद गया है 5 किलोमीटर। अब देखिए 5 किलोमीटर जाता है, तब वह बाएं मुड़ा। फिर क्या, तब वह बाएं मुड़ा, ये बाएं मुड़ा, फिर से ये बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर जाता है, तब वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा। ठीक है। बाएं मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, तब वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। क्या करता है, वह बाएं मुड़ता है, तब वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 15 किलोमीटर। ठीक है। कितना जाता है, 15 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। वह आरंभिक बिंदु से, वो सॉरी, बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वो फिर पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। अंत में वो पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है। अंत में वो पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो आरंभिक आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी बताइए, क्या कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है। तो आरंभिक बिंदु कौन सी है, यहाँ पे इसकी ये है आरंभिक बिंदु, ये है, और रुका का यहाँ पर है, यहाँ पर रुका जाएगा। तो इसकी आरंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो इसकी क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ये 5 है और ये 5 है, ये भी 5 ये भी 5, तो ये तो इसकी डिस्टेंस पर आ गया, तो इसके सीधे पर ही आ गया। ठीक है। अब तो आगे नहीं है, ये क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों एक ही सीधे पर है, दोनों एक ही सीधे पर है। अब देखिए यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा है कि देखिए यहाँ पर देखिए ये टोटल कितना है, 15, ये टोटल 15 किलोमीटर है। ये कितना है टोटल, 15। 15 में से ये ऊपर वाला कितना है, 7 है। 15 में से ऊपर वाला कितना है, 7 है। और ऊपर वाला 7 है तो नीचे कितना बचेगा, नीचे वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, 8 बचेगा। तभी तो 7 और 8 15 होते हैं। ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है, 7, तो ये भी 7 होगा। जब 7 ऊपर वाला है तो नीचे कितना बचेगा, इसके 8 बचेगा। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 8 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड हम कल करेंगे इसका। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।